नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 38, जिसमें हम माउंटेन, प्लेटूज और प्लेन्स के विषय में बातचीत करेंगे। तो जो आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, उससे संबंधित ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं उसमें भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और खास बात यह है कि देखिए, टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं। टॉपिक वाइज जब चीजें चलती है तो उससे विश्लेषण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कहीं ना कहीं अगर हम चाहें तो हम टॉपिक पढ़ लें और पढ़ करके यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि संस्था में भी एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ढेर सारे एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। आप अगर यहाँ पर इच्छुक है आने के लिए तो आप सभी लोग आइए, डेमो क्लास को कहीं ना कहीं अटेंड करिए और डिसाइड करिए दोस्तों पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? क्या बताएं? 26% है, 30% है, या फिर 33% है, या फिर 41% है? दोस्तों, स्थल मंडल में अगर हम बातचीत करें, स्थल मंडल का यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये दो मंडल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला हो गया स्थल मंडल, पहला हो गया दोस्तों स्थल मंडल, और दूसरा हो गया जलमंडल, जलमंडल हो गया। अगर हम स्थल मंडल की बातचीत करें, अगर हम स्थल मंडल की बातचीत करें तो ये हमारे पृथ्वी पर लगभग 29% पर है, 29% पर है। और जलमंडल की बातचीत करें दोस्तों, जलमंडल की बातचीत करें तो ये 71% भाग पर फैला हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का, अर्थात यहां से हमें जलमंडल को हटाना होगा, और ये 29% जो आपका है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर है, इसके कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं 26%, 30%, 33% और 41%। सही जो जवाब होगा वो आपका 26% होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ये रहा ऑप्शन। अगर हम भारत के विषय में चर्चा करें, इंडिया के विषय में चर्चा करें, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो विशाल पर्वत हैं वह लगभग 12% भाग पर पाए जाते हैं। याद रखिए, इंडिया की बातचीत करें तो 12% भाग पर क्या है? पर्वत है। इसके अलावा पठार की बातचीत करें तो कितने परसेंटेज है दोस्तों? यहाँ पर 18, याद रखिए पर्वत हो गए। इसके बाद सेकंड नंबर पे पहाड़ियां हो गई, पहाड़ियां हो गई। अगर पहाड़ियों की बातचीत करें तो ये आपका पड़ता है 18%, 18%। तब जाके पठार का नंबर आता है, और पठार पाए जाते हैं दोस्तों 28% पर, और बाकी जो बचा हुआ है वो मैदान हो गया, यानी लगभग 42 से 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ये ऑप्शन 26 जो है परसेंटेज को आप लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? अर्थात जो पर्वत होते हैं आखिर उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? क्या प्रथम श्रेणी में है, द्वितीयक श्रेणी में है, तृतीयक श्रेणी में है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, टोपोग्राफीज पाई जाती है। उस टोपोग्राफी में जो सबसे ऊंची होती है दोस्तों, उसमें हम समान रूप से किनको रखते हैं? तो पर्वतों को रखते हैं। किनको रखते हैं? पर्वतों को रखते हैं और पठारों को रखते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर आप देखेंगे, दूसरे वाले में मरुस्थल हो गए और मैदान हो गए, ये सब चीजें आपकी शामिल है। तो प्रश्न ये है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के रूप में किया जाता है? तो अगर हम देखें तो उच्चावचों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, तृतीयक प्रकार के उच्चावच। जो प्राथमिक प्रकार के उच्चावच होते हैं उसमें महाद्वीपों और महासागरों को ही शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक प्रकार के जो उच्चावच होते हैं उसमें महाद्वीपों को और महासागरों को शामिल किया जाता है। इसलिए पहला श्रेणी तो गलत हो गया,
अब दूसरे श्रेणी की अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो दूसरे श्रेणी में पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इस प्रकार की चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए दूसरे ऑप्शन को अर्थात द्वितीय श्रेणी को आप सभी लोग सही करेंगे और तीसरे उच्चवचों में कहीं ना कहीं जो अपर्दन होता है, कटाव होता है, उत्पाद भूमि होती है, बीहड़ होते हैं, उनको शामिल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे सेकंड अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भाई कितनी परसेंट है पर्वतों पर, कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9% और 10%। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आखिर इसका क्या जवाब होगा। तो पर्वतों पर सामान्य रूप से निवास करने वाली जो जनसंख्या है बी ऑप्शन अर्थात 5% है। अगला देखिए सवाल है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पर्वतों के निर्माण से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें जॉली महोदय दिया हुआ है, डेली महोदय दिया है, डॉन महोदय दिया है, रीड महोदय दिया है। आप सभी लोग बताइए पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें जॉली है, याद रखिए जॉली ऑप्शन में सही है। जॉली आर्थर का नाम सुने होंगे दोस्तों, जॉली आर्थर महोदय साहब हैं जिन्होंने पर्वतों से संबंधित रेडियो, याद रखिए रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत यानी भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? जेफरिन्स को माना जाता है, होम्स को माना जाता है, डेली महोदय को माना जाता है या कोबर महोदय को? तो याद रखिए कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसलिए इसमें डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। डी ऑप्शन को सभी लोगों को राइट करना है। डी ऑप्शन को दोस्तों सभी लोगों को राइट करना है। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो 400, 320, 220 या 30 वर्ष? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है और कमेंट सेक्शन में मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के उत्तर को सुनूंगा, देखूंगा और अगर सब कुछ सही रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी आपके लिए प्रश्न है। हालांकि दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस पर विचार करिएगा, इन पर ना विचार करिएगा, इन दोनों ऑप्शंस में कोई ना कोई तो एक सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है। 7वां है नवीन पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा है, आपलिशियन है, रॉकी है या फिर यूराल है? नवीन पर्वतमाला के विषय में आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम सतपुड़ा की बातचीत करें दोस्तों, सतपुड़ा जो पर्वत है, अगर सतपुड़ा की बातचीत करें तो कुछ इस प्रकार से सतपुड़ा जो पहाड़ है ये फैला ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही है। सतपुड़ा हो या फिर विंध्याचल हो, ये पहाड़ जो हो गया इसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं और इसके दक्षिण में जो पहाड़ हो गया उसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पहाड़ क्या है दोस्तों? कहीं ना कहीं ये प्राचीन पर्वत हैं, चाहे आपका विंध्याचल हो या फिर सतपुड़ा हो। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है और विंध्याचल जो पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर दोस्तों नाम है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो विंध्याचल हो गया और सतपुड़ा हो गया उसके बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी है, इसको भी याद रखिएगा। और सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा तो ऑप्शन में नहीं होगा। आपलेशियन दोस्तों, आपलेशियन अमेरिका में स्थित है और ये अमेरिका का सबसे प्राचीन पहाड़ है। जिस प्रकार हमारे देश में सबसे प्राचीनतम पहाड़ है अरावली, उसी प्रकार से अमेरिका का सबसे प्राचीनतम जो पर्वत है उसका नाम है आपलेशियन। आपलेशियन पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट मिचेल है दोस्तों, याद रखिएगा माउंट मिचेल है। अब इसके बाद रॉकी पर्वत की बातचीत आती है। आइए थोड़ा समझते हैं रॉकी पर्वत के विषय में।
ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है दोस्तों। और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा भाग है, याद रखिएगा अलास्का है, इधर इधर अलास्का है और लास्ट में दोस्तों पनामा है। अलास्का से पनामा तक जो फैला पहाड़ है जिसका नाम है रॉकी पर्वत, याद रखिएगा रॉकी पर्वत नाम है। इसकी जो लंबाई है 6000 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 6000 किलोमीटर है, जो अलास्का से पनामा तक विस्तारित है। ये मोड़दार पहाड़, याद रखिएगा फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण भी है, मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिन्ले नाम है। क्या नाम है दोस्तों? माउंट मैकिन्ले नाम है। लगभग 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमेरिका के अलास्का रीजन में ये चोटी स्थित है और यह इस महाद्वीप का सबसे नवीनतम पहाड़ है। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा सी ऑप्शन होगा यूराल। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि एशिया तथा यूरोप के बीच में एक विभाजक पर्वत के रूप में है, एक डिवाइडर माउंटेन के रूप में है। तो ये सवाल आपका ठीक नहीं हो क्योंकि ये भी प्राचीनतम पहाड़ में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है? क्या वलित पर्वत का है, ज्वालामुखी का है, अवशिष्ट पर्वत का है या फिर ब्लॉक पर्वत का? दोस्तों अगर हम पहले सवाल की तरफ जाएं तो पहला सवाल में दोस्तों जो इस प्रकार के पर्वत होते हैं, इस प्रकार के जो दोस्तों सामान्य रूप से पर्वत होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन दुनिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो एंडीज दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसके बाद रॉकी पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है, ये दुनिया के सबसे लंबे पर्वत हैं। और इसी प्रकार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों की बातचीत किया जाए, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, एंडीज दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, रॉकी दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो वलित पर्वत जो होते हैं सामान्यतः नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं और दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे पर्वत माने जाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण भी मैंने बता दिया। दूसरा समझिए ज्वालामुखी पर्वत, यानी ऐसे पहाड़ जिनकी आकृति शंकु आकार की होती है। याद रखिएगा शंकु आकार की होती है, अर्थात ऐसे पहाड़ जिसमें ज्वालामुख से निकलने वाला लावा अपने चारों तरफ शंकु आकार की संरचना का निर्माण कर ले, ऐसे पर्वतों को वल्केनो माउंटेन कहते हैं या फिर ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जिसमें कोटापैक्सी है, किलिमंजारो है, स्ट्राम्बोली है, ओपा है, पिनाटिबो है, क्राकाटाउ है, फ्यूजियामा है, ओजस डेल सलाडो है। ये तमाम जो पर्वत हैं ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वें का बी ऑप्शन भी समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, इसमें लिखा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो बेचारे बहुत पुराने होने के कारण धीरे धीरे घिस पिट जाते हैं और इस प्रकार से गुंबदाकार संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के पर्वतों को रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है, अवशिष्ट माउंटेन कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, और इसका उदाहरण जो कौन सा है? अरावली का नाम सुने होंगे दोस्तों। अरावली दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वतों के रूप में माना जाता, अवशिष्ट पर्वत के रूप में माना जाता है। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? ऐसे पर्वत दोस्तों जिनके दोनों किनारों पर इस प्रकार के ब्लॉक्स पाए जाते हो और बीच में दरार घाटी पाई जाती हो, ऐसे पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया दोस्तों, ये सभी के सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अमेरिका का सियरा नेवादा हो गया, इसी प्रकार से जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, ये सभी के सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं या फिर खंड पर्वत के उदाहरण हैं। अब कह रहा हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो मोड़दार भाई वलित पर्वत का उदाहरण है। सभी लोग ये ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला किसका उदाहरण है? देखिए मैं आपको बता दूं,
एंडीज हो, आल्पस हो, एटलस हो, हिमालय हो, रॉकी हो, रॉकी, इसी प्रकार से दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग हो, ग्रेट डिवाइड। ये जो मैं बड़े बड़े पर्वत दुनिया के लिख रहा हूं ना, एंडीज, आल्पस, एटलस, हिमालय, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, ये सभी के सभी पर्वत मोरदार पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं दोस्तों। तो एंडीज को क्या करोगे, आपको बताना है ये वलित पर्वत। एंडीज दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, जिसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, याद रखिए, जिसका विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया से लेकर, कहां से लेकर दोस्तों, कोलंबिया से लेकर और दक्षिण में अर्जेंटीना तक है। कोलंबिया से लेकर दक्षिण अर्जेंटीना तक है, जिसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर की है दोस्तों। और इसकी चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ नाम है। 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एंडीज पर्वत के विषय में समझ रहे होंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और यह विश्व का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा वलित पहाड़ है। इसको भी आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है। आप सभी लोग जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, एक बार जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करते रहिए। इसके साथ साथ जो साथी समान रूप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये मैसेज पहुंचेगा, तो वो भी मिशन इंस्टीट्यूट में चल रही ऑनलाइन क्लासों का पूरा भरपूर तरीके से आनंद लेंगे, या फिर अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुनिश्चित करेंगे। तो आप सभी लोग इतना करना बिल्कुल मत भूलिए। अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, अरावली है, आपलेशियन है, फ्यूजियामा है, या फिर विंध्याचल। दोस्तों अरावली पहाड़ के विषय में कहा जाता है कि अरावली दुनिया का सबसे प्राचीनतम पहाड़ है और हिमालय भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ है, या विश्व का सबसे नवीनतम पहाड़। सोचिए, भारत जैसे देश में दुनिया का सबसे प्राचीनतम पहाड़ भी है और दुनिया का सबसे नवीनतम पहाड़ भी है। इसीलिए अरावली तथा हिमालय को भारत में दादा पोता की जोड़ी भी कहते हैं। एक बहुत प्राचीन है तो वो होगा दादा, और जो बहुत नवीन है वो होगा पोता। तो प्राचीनतम में अरावली को सही करना है और नवीनतम में हिमालय को सही करना है। तो यहाँ पर देखिए अरावली हो गया, ये तो प्राचीनतम है भाई, या तो प्राचीनतम अवशेष पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, ये तो सही जाएगा। आपलेशियन पर्वत अमेरिका में, ये भी सही जाएगा। फ्यूजियामा एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत है, इसलिए सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण फ्यूजियामा नहीं है, यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, 10वें के बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें पर। 11वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ब्लॉक माउंटेन है दोस्तों? ब्लॉक माउंटेन आप सभी लोग समझिए, ऐसे पहाड़ दोस्तों जो कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिए। देखिए इसके विषय में आपको समझना है कि जब हमारी पृथ्वी की प्लेट है, मान लीजिए प्लेट हो गई, ठीक है, और इस प्लेट में इस प्रकार के बल काम करते हैं, याद रखिएगा एक दूसरे के विपरीत जो है कहीं ना कहीं जब बल लगता है तो बीच में दरार बन जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर खंड की तरह दिखने वाले और बीच में दरार की तरह दिखने वाले जो पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वतों को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। वासजेज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सियरा नेवादा है। दोस्तों वासजेज जो पर्वत है ये फ्रांस में स्थित है। कहां पर? फ्रांस में।
और ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों जर्मनी में स्थित है। यह यूरोप का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित है दोस्तों। इसी पहाड़ के दरार घाटी को ही डेथ वैली कहते हैं। याद रखिएगा, डेथ वैली कहते हैं। डेथ वैली कहते हैं, इसको भी आप लोग को याद रखना, अमेरिका में स्थित है। तो अब इसका मतलब ब्लॉक पर्वत कौन से हैं? तो दोस्तों इनमें से सभी, ये डी ऑप्शन को सभी लोग लगाइएगा और लिखिएगा, इनमें से सभी अर्थात ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, रॉकी एंडीज एटलस आल्प्स हिमालय। क्या बात है, अभी अभी मैंने उदाहरण देकर बताया था। उम्मीद है मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। रॉकी लिखा है, एंडीज लिखा है, एटलस लिखा है, आल्प्स लिखा है, हिमालय लिखा है। किस प्रकार के पर्वत हैं? क्या ये वलित पर्वत है, क्या ये अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों रॉकी पर्वत के विषय मैंने आपको बताया कि रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा, याद रखिए दूसरा सबसे लंबा, लगभग 6000 किलोमीटर लंबाई का पर्वत है, जो अमेरिका के अलास्का से लेकर पनामा तक स्थित है। इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट मैकिन्ले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज के विषय में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे लंबा पर्वत, 7000 किलोमीटर लंबाई, चोटी है माउंट एकांकागुआ 6960 मीटर, और कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो नवीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इसी प्रकार से एटलस की बातचीत करें दोस्तों, एटलस अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया 3 देशों में विस्तारित है, जिसके उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में सहारा मरुस्थल है। याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से है, और यह है दोस्तों यहाँ पर एंडीज पर्वत, जिसके उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में क्या है, सहारा मरुस्थल है। बीच में है एटलस पर्वत, इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट टोबकल। माउंट टोबकल है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। माउंट टोबकल किसकी चोटी है? एटलस पर्वत की है। आल्प्स पर्वत की बातचीत करें, आल्प्स यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। इसका विस्तार लगभग 8 देशों में है। जर्मनी में है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, लिechtenstein में है, मोनाको में है, इटली में है, चेक रिपब्लिक में, बहुत से देशों में है। और इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लांक है दोस्तों, माउंट ब्लांक है। और इस पर्वत को यूरोप का गार्डन भी कहा जाता, फलों का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों। और हिमालय के विषय में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम मोड़दार पहाड़ है, जो कहीं न कहीं टेथिस भूषण नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। और इस पहाड़ की ऊंचाई 8838.8 मीटर के आसपास है। तो कुल मिला के इतनी ऊंचाई किसी भी पहाड़ की नहीं है, इसलिए हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाएगा। अब ये वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ये सभी पहाड़ वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? भाई विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वत, और नवीन का मतलब हो गया हिमालय। हिमालय की बातचीत आपसे कर रहा है। क्या इसमें अपलेशियन पर्वत है? अच्छा, इसमें हिमालय की बात तो कर रहा है, लेकिन हिमालय ऑप्शन में नहीं है। तो नवीन वलित पर्वत का बताइए, अपलेशियन होगा, अरावली होगा, आल्प्स होगा, यूराल होगा? तो आल्प्स को सही करिए, आल्प्स को सही करिए दोस्तों, क्योंकि बाकी तीनों जो पहाड़ हैं वो अवशेष पर्वत के रूप में है, रेसिडुअल माउंटेन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर आल्प्स को सही करना है। आल्प्स यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इस पहाड़ का जो विस्तार है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया, मोनाको हो गया, इटली हो गया और चेक रिपब्लिक हो गया, लगभग 8 देशों में कहीं न कहीं इस पहाड़ का विस्तार है। चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक इस पहाड़ की चोटी का नाम है दोस्तों। यहां पर देखिए सी ऑप्शन को राइट करना है। फिर हम के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे। निम्न में कौन एक वलित पर्वत है? बताइए दोस्तों, कौन एक वलित पर्वत है, बताना है। सह्याद्री,
सतपुड़ा, नीलगिरी और हिमालय। वलित पर्वत कौन सा है? सह्याद्री है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है या फिर हिमालय है? देखिए सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट को कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं। तो हमारे देश में जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी जो घाट है, याद रखिए पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वी घाट हो गया, ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। सतपुड़ा भी आप देखेंगे दोस्तों ब्लॉक पर्वत है और कहीं ना कहीं हिमालय जब बातचीत करते हैं तो ये वलित पर्वत के रूप में है। तो वलित पर्वत को पहचानना है। वलित पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे और दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14वें का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 है और सूची 2 है। अगर मान लीजिए लिस्ट फर्स्ट में हम चीजों को रखें, लिस्ट फर्स्ट में, इसमें दोस्तों लिस्ट फर्स्ट में जो है एक ये हो गया और दूसरा हो गया लिस्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में रखें दोस्तों, सबसे पहले अवशिष्ट दिया हुआ है, अवशिष्ट दिया हुआ है, इसके बाद ज्वालामुखी दिया हुआ है, इसके बाद दोस्तों खंड दिया है और वलित दिया हुआ है। यानी यहां पर आप देखें तो ए बी सी और डी, ये डी यहां पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बाद पर्वत दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, सेकेंड लिस्ट में देखिए मोना लोआ दिया है ना। इसके बाद फिर क्या दिया? नीलगिरी दिया है, नीलगिरी दिया है, ब्लैक फॉरेस्ट दिया है दोस्तों और इसके बाद हिमालय दिया है। आप सभी लोग बताइए, वलित तो दोस्तों सही है ना, वलित तो दोस्तों हिमालय सही है, यानी डी का चौथा ऑप्शन, डी का चौथा ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन ये यहां से गलत हो गए, या तो ये सही हो गया या तो ये सही हो। खंड पर्वत दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट को दोस्तों क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको देखना है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो खंड पर्वत है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, यहाँ पर अभी भी देखिए सी ऑप्शन डी ऑप्शन जा रहा है, ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ है। तो याद रखिए बी का पहला देखिए दोस्तों, यहां से कहीं ना कहीं उत्तर सही हो गया और ए का दूसरा अवशिष्ट आपका हो गया नीलगिरी पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इस बात को सभी लोगों को समझना है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है? टेथिस भूषण नदी। दोस्तों सीधा सीधा उत्तर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16वां, टेथिस एक सागर का नाम था जिसमें यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराई, और भारतीय प्लेट जब दोनों आपस में टकराई तो बीच में जो टेथिस सागर था उसी का उत्थान हुआ हिमालय पर्वत के रूप में, इसीलिए टेथिस भूषण नदी इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण आल्प्स दोस्तों पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? देखिए दक्षिण, जब आल्प्स की बातचीत हो, जब आल्प्स की बातचीत हो तो आल्प्स है दोस्तों, याद रखिएगा यूरोप में, यूरोप में। और जब अगर साउथ आल्प्स की बातचीत हो तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया, कौन सा देश शामिल होगा? तो साउथ आल्प्स दोस्तों न्यूजीलैंड देश का पहाड़ है और इसकी चोटी का नाम माउंट कुक, माउंट कुक नाम है, और आल्प्स यूरोप वाले का जो चोटी है माउंट ब्लांक है, माउंट ब्लांक है। तो देखिए दोनों में अंतर है। 17वां का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में है? बताइए, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में भाई हिमालय है, एंडीज है, रॉकी पर्वत है और ग्रेट डिवाइडिंग है। देखिए यहां पर आपको समझना है कि ये जो भारतीय है ये भारतीय प्लेट है। अब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। जब यहाँ पर ये पहाड़ बन गया तो इसी को तो कहेंगे ना, इसी को कहेंगे दोस्तों जल विभाजक के रूप में। हिमालय, एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग। ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। रॉकी पर्वत दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है और हिमालय जो अपने एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 18वां का जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर लंबी की पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, और ऊंची की बातचीत करें तो उसमें भी ध्यान देना होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला देखिए यहां पर आपको समझना है, वह है एंडीज पर्वत, क्योंकि लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हिमालय की जो हमारी लंबाई है मात्र 2400 किलोमीटर है दोस्तों।
इसलिए आप देखेंगे इंडीज दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ है और हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा 8,848.8 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि इंडीज पर्वत की चोटी है माउंट एकांकागुआ 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों याद रखिए, इसमें जो सही जवाब होगा वह सी ऑप्शन होगा। पहला दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ इंडीज, दूसरा रॉकी पहाड़ है, तीसरा ग्रेट डिवाइडिंग है। हिमालय का लंबाई में कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊंचाई में दोस्तों पहले नंबर पर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल। ये दोस्तों ब्लैक हिल हो गया, ब्लू हिल हो गया, ग्रीन हिल, दोस्तों कुछ भी मत याद करिए, इनको याद बस इतना रखिए, साउथ अमेरिका, यहाँ पर साउथ क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी इसमें जो लिखा है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल किस देश में स्थित है, तो जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, अमेरिका होना चाहिए। तो ये पर्वत के संबंध में दोस्तों प्रश्न है, उसमें हालांकि पठार भी दिए, मैदान भी दिए हैं, तो जाहिर सी बात है पठार और मैदान से संबंधित भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। बस इंतजार करिए और चीजों को बेहतर से बेहतर पढ़ने का प्रयास करिए। मिशन इंस्टीट्यूट में दोस्तों ऑफलाइन मोड में शानदार क्लासेस चल रही हैं, और अगर अभी भी आपके पास वक्त है एसएससी जीडी के लिए, बिल्कुल समय से आकर के निःशुल्क दोस्तों क्लासेस को अटेंड करिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आज यहीं तक, कल पुनः मिलते हैं। जय हिंद।